बिहार दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की जन्म शताब्दी पर बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में नड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। नड्डा ने कहा कि 2024 में मोदी जी को फिर से पीएम बनाना है, तो वहीं 2025 विधानसभा में बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। बीजेपी अध्यक्ष ने जातीय गणना के बदले गरीबी वाला दाव खेला है। नड्डा ने कहा कि गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है और मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो नड्डा के निशाने पर इंडिया गठबंधन के साथ लालू और नीतीश भी रहे। सत्ता के लिए समझौता करने का आरोप लगाते हुए एक के बाद एक कई वार किए। तो नड्डा ने एक बार फिर कहा कि परिवारवाद वाली पार्टियां समाप्त हो जाएगी। राजनीति भी कैसी चीज है, कुर्सी भी कैसी चीज है। समझौता करते करते कहां पहुंच गए। यही पटना की धरती पर तुम सोनिया और राहुल को स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। यही विचारधारा की लड़ाई थी, इसीलिए तुमने अपनी जवानी दी थी, इसीलिए तुम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में गए थे। लेकिन सत्ता और सत्ता के साथ साथ सत्ता सुख, इसके साथ समझौता करने वाले ये लोग, इनकी राजनीतिक विचारधारा कहां से चली और कहां पहुंच गई, कहां से संपूर्ण क्रांति और कहां से सामाजिक न्याय से निकल कर ये कहां पहुंच गए, ये अभी हम सब लोगों ने देखा है। मेरे बातों का बहुत बुरा लगा था विपक्षी दलों को। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, ये पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती हैं ये पारिवारिक पार्टी। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी परिचय नहीं देगा, विचारधारा को परिचय देगा। इसलिए परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है। ये आप मान करके चलिए कि भारत की गरीबी सबसे बड़ी जाति है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। और गरीब की सेवा करने का काम पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके उनको मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंचा दिया। ये जो गरीब की सेवा चल रही है, यही सबसे बड़ी जाति है। इसी को संभाल करके आगे बढ़ाना है और मजबूती प्रदान करना है। हमारे ये यहाँ का नेतृत्व जो भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे आकर डूबा हुआ है, भाई को भाई से लड़ाओ, तुष्टीकरण की राजनीति करो, इसमें मस्त है, व्यस्त है। समय आ गया है कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते और 2025 में तो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इसके लिए हम काम करें। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अवनीश इस वक्त बने हुए हैं। अवनीश, जेपी नड्डा कल बिहार दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने जातीय गणना को लेकर के काफी आक्रामक रूप दिखाया। लगातार हमलावर रहे इस गणना के रिपोर्ट पर और अब फिर उन्होंने मैराथन मीटिंग भी की। क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में अवनीश? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 1 दिवसीय दौरा था और इस दौरे के दौरान कई उन्होंने टिप्स भी अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दिया और खासतौर पर कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 सीट पर कैसे जीत हासिल की जाए, इसका गुरु मंत्र भी दिया। देखिए, कल लगभग कई 4 से 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई और 3 बैठकें हुई, 3 महत्वपूर्ण बैठकें हुई, जिसमें सभी विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की, विधान पार्षद और सांसदों के साथ बैठक की। उसके बाद सबसे पहले पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सबसे देर में जो है वो कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक की। देखिए, सभी विधायकों को ये टास्क दिया गया कि वे लोग अपने क्षेत्र में काम करें, जो विधायक फंड है उसका 100% जो है वो खर्च करें, जनता के लिए खर्च करें, जनता से जुड़े रहें, जनता के बीच में जाएं, क्योंकि अब पार्टी जो है अब चुनावी मोड में आ गई है और 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है। और देखिए, बिहार से ही महागठबंधन की शुरुआत जो है वो हुई है और जिसका स्वरूप जो है वो पूरे देश में अब लगभग ले रहा है। तो वैसी स्थिति में बिहार की 40 सीट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार और यूपी, ये 2 राज्य जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिहार
आकर उन्होंने जिस तरह से नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया, जी। हर बूथ कैसे मजबूत हो इसका टिप्स दिया, जी। तो हमें लगता है कि देखिए जाति आधारित गणना की रिपोर्ट को लेकर भी अपनी बातों को जरूर उन्होंने बंद कमरे में नेताओं को जरूर चेताया जी। कि वे लोग किसी भी तरह प्रखर होकर नहीं बोले। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वैसे लोग को अगर आपत्ति है तो वे लोग अपना आपत्ति जो है वो जरूर दर्ज करें, लेकिन बेवजह बोलने की जरूरत इस मुद्दे पर नहीं है। तो देखिए बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है कि तमाम जो नेता हैं वो जाति आधारित गणना को लेकर अपना एग्रेसिव मोड में नहीं रहे, सरकार को अपनी बातों को जरूर रखे, क्योंकि कई जो संशोधन होने की बातें, कई जो जाति के लोग, जो नेता हैं वो जरूर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जाति की संख्या कम दिखाई गई है। तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और पिछड़ा, ये इन नेताओं को उन्होंने एक तरह से विशेष एक तरह से टिप्स दिया कि वे लोग अपनी बातों को रखें। दूसरी तरफ जनता से कैसे जुड़े रहे, क्योंकि चुनाव के समय में जो है हर बूथ कैसे जीता जाए, इस पर विशेष बीजेपी की नजर है। और इसी को लेकर कई घंटों की मैराथन बैठक हुई, पार्टी के पदाधिकारी के साथ बैठक हुई, सभी विधायकों और विधान पार्षदों और सांसदों के साथ बैठक हुई, उसके बाद कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक हुई। तो देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का बिहार दौरा लगभग अब हो रहा है। अब आने वाले समय जो जानकारी मिले कि गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर मुजफ्फरपुर में भी दौरा करेंगे। तो वैसी स्थिति में अब पार्टी की कोशिश है कि उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार हो या सीमांचल का इलाका हो या शाहाबाद हो, सभी इलाकों में जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो हमेशा एनर्जेटिक रहे, वो हमेशा ऊर्जावान रहे। और इसी को लेकर तमाम बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हो रहा है। और हमें लगता है कि कल की जो जेपी नड्डा का जो दौरा था वो कई लिहाज में काफी अहम है, क्योंकि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसके बाद में जेपी नड्डा का दौरा बिहार हुआ। नहीं, वो तो प्री प्लान था, रिपोर्ट आने के बाद नहीं हुआ, वो तो प्री प्लान था। लेकिन इसमें ये बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अवनीश कि जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। देखिए मिश्रा जी की 100वीं अतिथि थी और उसके बाद 1 महीना तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, तो क्या इसमें बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? देखिए जो कैलाशपति मिश्र थे वो स्वर्ण समाज से थे, आपको पता ही होगा कि कैलाशपति मिश्र जो है बिहार बीजेपी के भीष्म पिता माने जाते रहे। और वैसी स्थिति में जो भूमिहार वोट है, इससे पहले आपको याद होगा कि जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें भूमिहार वोट कहीं ना कहीं जो है बीजेपी से अलग हुआ था, कुछ नाराजगी थी। उस नाराजगी को कैसे पाटी जाए, इसी को लेकर एक पहल बीजेपी ने की है कि जो कैलाशपति मिश्र हैं, मिश्र थे, उनकी जयंती समारोह मनाई जा रही है। वो 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा और इन 1 महीनों में पार्टी जो है वो उनके इलाकों में भी जाएगी, कैसे पार्टी और केंद्र की सरकार की जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं को पार्टी के तमाम नेता बताने का भी काम करेंगे। घर घर जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनके समाज के बीच में लोग जाएंगे, क्योंकि वो भूमिहार समाज से आते रहे हैं। तो वैसी स्थिति में भूमिहार समाज को कैसे एकजुट रखा जाए, इसकी भी पहल बीजेपी करेगी। और इसी को लेकर 1 महीने का कार्यक्रम भी तय हुआ है। तो पार्टी की ये कोशिश है कि पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कल ही देखे होंगे आपकी सीपी ठाकुर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी जाकर जेपी नड्डा ने उनके आवास पर मुलाकात की है। तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे या है उनको कैसे सम्मान दिया जाए, इसको लेकर पार्टी ने एक बड़ी पहल शुरू की है। और इसी पहल का नतीजा है कि 1 महीने का कार्यक्रम तय हुआ है कि जगह जगह पर पार्टी कार्यकर्ता जाएंगे, कार्यक्रम होंगे, लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम है, कैसे लोगों को अपनी ओर जो है आकर्षित किया जाए, कैसे लोगों भूमिहार समाज को जो है उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, इसी को लेकर पार्टी ने एक पहल की शुरुआत की है। और इसी को लेकर जो है लगातार कार्यक्रम भी तय हुए हैं। देखिए जाती रहती गणना, वाकई में आपने सही कहा कि कार्यक्रम पहले से ही तय थे, लेकिन इसके डैमेज के कंट्रोल को कैसे कम किया जाए, इसकी पहल जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताई है कि कैसे जो नेता है वो एग्रेसिव ना हो, जो फॉरवर्ड समाज के नेता हैं वो ज्यादा जातीय गणना पर टिप्पणी नहीं करें, कैसे जो है अनुसूचित जाति के जो नेता हैं या अति पिछड़े या पिछड़े नेता हैं वे लोग ज्यादा जो अपनी बातों को रखें। तो एक टास्क जो है वो टास्क अहम मिलता है और वो टास्क जो है बंद कमरे में मिलता है। आपको पता ही होगा कि जब भी बैठकें होती है तो उसको मीडिया से दूर रखा जाता है। कल भी जो 3 बैठकें हुई थी उसमें मीडिया को दूर रखा गया था ताकि मीडिया में इस तरह की जानकारी ना हो। लेकिन जो हमें जानकारी
जानकारी मिल रही है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो जानकारी दी है, जो अपनी बातों को रखा है कि कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे संगठन मजबूत हो, कैसे अपनी बातों को रखा जाए, विपक्ष होने बिहार में विपक्षी दल होने के नाते कैसे जनता के मुद्दे को जो है बताया जाए, उनके मुद्दे को उठाया जाए, इसकी विशेष पहल जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की है। और इसी का नतीजा है कि कल 3 घंटों की जो मैराथन बैठक हुई, तो अब आने वाले समय में जो है उस बैठक का असर भी दिखेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।